कोरोना किस कदर फैल चुका है इस बात से तो हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको कोविड वैक्सीन से रिलेटेड सभी जानकारियां देने वाले हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कहां जाना है, क्या करना है, सभी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि फिलहाल कोविड की ये वैक्सीन 45 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए ही मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से ये कोविड अभी बढ़ रहा है, बहुत जल्द आपके और हमारे लिए भी कोविड की ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। अब सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कोविड के इस वैक्सीन के लिए कहां जाएं, क्या करें। तो हम बता दें कि सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अब रजिस्टर करने के लिए क्या करें, तो रजिस्टर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं और ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए आपके पास फिर से दो ऑप्शन है। आप आरोग्य सेतु ऐप पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.cowin.gov.in। इस पर भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी पर जाना होगा, जहां आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि ये वैक्सीन लगेगी कहां। तो हम आपको बता दें कि गैर सरकारी या सरकारी अस्पताल जहां पर सीवीसी यानी कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर ये वैक्सीन आपको लगाई जाएगी। अब आप पूछेंगे कि क्या हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी नाम, उम्र और आधार जैसी कुछ जरूरी जानकारियां भरकर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि कौन सा स्लॉट खाली है। उसके बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको इस ऑनलाइन पोर्टल पर भरना है। फिर आपको एक टोकन जनरेट कर दिया जाएगा जिसे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर आपको दिखाना होगा। एक बात बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में एडवांस अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही वैक्सीन लगाई जाएगी, जो कि सरकारी अस्पतालों में एक स्लॉट तो एडवांस अपॉइंटमेंट के लिए रखा गया है, लेकिन बाकी आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा कर वैक्सीन ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या हम बिना रजिस्ट्रेशन के भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? नहीं, या तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करवाना पड़ेगा या फिर आपको ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी आपको फोन पर एक मैसेज मिलेगा जिसमें वैक्सीनेशन का डेट, टाइम और वैक्सीनेशन सेंटर का एड्रेस भेजा जाएगा। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा कि हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर कैसे ढूंढें। तो मैं आपको बता दूं कि आप www.cowin.gov.in पर अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर को ढूंढ सकते हैं और वहां जाकर अपनी डोज लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी में भी जा सकते हैं, जहां आपको सेम डे रजिस्ट्रेशन भी और डोज भी लगाई जा सकती है। बस आपको अपनी फोटो आईडी और अपना मोबाइल साथ लेकर जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वैक्सीनेशन के बाद आपको कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि पहली डोज के बाद आपको फोन पर एक मैसेज भेजा जाएगा जिसमें आपको दूसरी डोज के बारे में जानकारी दी जाएगी कि दूसरी डोज आपको कब लगाई जाएगी। और दूसरी डोज के बाद आपको एक क्यूआर कोड बेस्ड सर्टिफिकेट भेजा जाएगा जो डिजिटल सर्टिफिकेट की तरह होगा, जिसे आप अपने डिजी लॉकर में भी सेव करके रख सकते हैं। अब तक हमने बात की कोविड वैक्सीनेशन से जुड़े प्रोसेस के बारे में, और अब हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन से जुड़े कुछ सवालों के बारे में। कोविड वैक्सीन से जुड़े सवालों में सबसे पहला सवाल आता है कि भारत के पास कौन कौन सी वैक्सीन है। तो हम आपको बता दें, इस वक्त भारत के पास कुल 2 वैक्सीन है। पहली है कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और दूसरी है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक लिमिटेड ने बनाया है। इसका मतलब ये कि दोनों ही वैक्सीन भारत में ही बनी हुई है। CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इन दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए प्रमाणित कर दिया है। अब आप कहेंगे कि इमरजेंसी यूजेस क्या होता है। तो देखिए, सीधी भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए कोई वायरस है जो बड़ा खतरनाक है, जानलेवा है। उससे बचाव के लिए अगर कोई टीका, कोई वैक्सीन बनाई गई है तो उसे कई मानकों पर खरा उतरना पड़ता है। लेकिन अगर वक्त कम है तो कुछ खास मानकों पर खरा उतरने के बाद उसे इमरजेंसी यूज के लिए प्रमाणित कर दिया जाता है। इसे ही कहते हैं EUA यानी कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन।
अब आप पूछेंगे कि मैं वैक्सीन कौन सी लगाऊं? तो जनाब, वैक्सीन अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। वैक्सीनेशन सेंटर पर जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो आप लगवा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि पहली और दूसरी डोज के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो इन दोनों वैक्सीन में लगभग बराबर का डिफरेंस होता है, जो कि 4 से 6 हफ्तों का होता है। अब आप पूछेंगे क्या मैं दोनों डोज अलग अलग कंपनी की वैक्सीन लगवा सकती हूँ? नहीं, आपको एक ही कंपनी की वैक्सीन लगवानी है। या तो आप कोविशील्ड ही लगवाएंगे दोनों डोज में, या फिर कोवैक्सीन ही लगवाएंगे। हालांकि ये सारी जानकारियां जब आप पहली डोज लगवाने जाएंगे आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर समझाया जाएगा। अब आप ये पूछेंगे कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, तो हम आपको बता दें कि ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के साइंटिस्ट, मेडिकल ऑफिसर्स, WHO और ICMR के डॉक्टर्स ने भी ये साफ कर दिया है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ, पर कई बार कुछ लोगों में कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, जी मचलना, इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन, जॉइंट पेन और बुखार भी आ सकता है। तो कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड की फैक्ट शीट में ये बताया गया है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या अभी भी बच्चे को दूध पिला रही हैं या सीवियर एलर्जिक हैं, तो कोविशील्ड लगवाने से पहले वैक्सीनेटर या वैक्सीन अधिकारी को इस बारे में जरूर अवगत कराएं। और अगर पहली डोज लगाने के बाद किसी को सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस आए हैं तो वो दूसरी डोज ना लगवाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन की फैक्ट शीट के मुताबिक ये बताया गया है कि जिन लोगों को बुखार है, एलर्जी है या ब्लड थिनर पर है या प्रेग्नेंट लेडी है या वो लेडी जो बच्चे को अभी भी दूध पिला रही है या फिर वो लोग जो इम्यूनिटी की दवाइयां ले रहे हैं जैसे कि HIV के पेशेंट्स, इन लोगों को इस वैक्सीन को लगाने के लिए साफ तौर पर मना किया गया है। इसीलिए जब भी आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं तो डॉक्टर को अपनी मेडिकल हिस्ट्री जरूर बताएं। जिस तरह कोविशील्ड में कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, उसी तरह कोवैक्सीन में भी माइल्ड से कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, सूजन, रेडनेस, सर में चक्कर आना, उल्टी का जी करना, सर दर्द, बॉडी दर्द और इसके अलावा कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे चेहरे और गले में सूजन आना, सांस लेने में तकलीफ होना, इसके अलावा दिल की धड़कन का बढ़ जाना और पूरी बॉडी में लाल चकत्ते आ जाना और कमजोरी होना। अब मान लीजिए कि आपने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है, तो अब वो कौन से सवाल होंगे जो आप जरूर पूछना चाहेंगे? कि क्या अब आपको कोरोना नहीं होगा? क्या अब आप बिना मास्क के घूम सकते हैं? ये अपना असर कितने दिनों में दिखाना शुरू करेगी? क्या आप शराब पी सकते हैं या आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, वगैरह वगैरह। तो हम आपको बता दें कि शरीर के रिस्पॉन्स के हिसाब से 2 से 3 हफ्तों में ये वैक्सीन अपना काम करना शुरू कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिना मास्क के घर से बाहर जाएं, क्योंकि कोरोना के कई स्ट्रेन फैल चुके हैं और सब पर कारगर होने की इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। शराब से कोई दिक्कत हुई हो ऐसा मामला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हमारी सलाह यही है कि आप शराब ना पिए। इसके अलावा कोई खास ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें चिकित्सा अधिकारी के नंबर होंगे। कोई परेशानी या दिक्कत होने पर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने वैक्सीन और वैक्सीनेशन से जुड़े सवालों को कवर किया। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।